तो ये वीडियो दोस्तों आप देख रहे थे लोनार लेक की, जिसका पानी आपने ऑब्जर्व किया होगा ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो पानी है इसका वो रेड कलर में रिसेंटली कन्वर्ट हुआ, और ये लोनार लेक है क्या बेसिकली, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 33,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इसके लोकेशन के लिए आपको जाना होगा महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आपको एक छोटा सा लेक मिलेगा जिसकी डायमीटर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, अराउंड 1.2 किलोमीटर की इसकी डायमीटर है। और ये काफ़ी बड़ा, मतलब मैं बता दूं काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच पूरा ये रीजन है। मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो ये आपको थोड़ा ग्रीनिश कलर का दिख रहा है। और यहाँ पर इसके सराउंडिंग में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे टेम्पल्स दिख रहे होंगे, राइट। अलग अलग नाम है टेम्पल्स के, मंदिर के, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि कौन सा एरिया की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर उसके सराउंडिंग के, लेक के पूरे सराउंडिंग में आपको डिफरेंट टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा इसकी पूरी लोकेशन। और जैसा कि आप इस पर्टिकुलर न्यूज में द हिंदू की आर्टिकल है, आप देख सकते हो महाराष्ट्र लोनार लेक कलर चेंजेस टू पिंक। जो कलर है लोनार लेक का वो थोड़ा पिंकिश कलर में चेंज हो गया है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, लोकल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए हैं। रिसेंटली यहाँ पर जो लोकल्स हैं उन्होंने ये पूरा चीज़ नोटिस किया और इसको इन्फॉर्म किया गया स्टेट डिपार्टमेंट को, और उसके बाद से ये सारी खबर सामने निकल कर आई। इसके बारे में और जाने, लेकिन पहले आप समझ लीजिए लोनार लेक है क्या बेसिकली। ध्यान रखिएगा इसको हम लोनार क्रेटर भी कहते हैं। याद होगा जो मून होता है, आपने देखा हो वहां पर आपको कई सारे क्रेटर्स देखने को मिले होंगे। क्रेटर क्या होता है बेसिकली, डिप्रेशन होता है, जो थोड़ा सा डेप्थ होता है। यहाँ पर क्रेटर अक्सर आपने मून पर देखा होगा। तो क्या हुआ था, करीब 50,000 साल पहले ऐसा माना जाता है कि प्लेस्टोसीन एपोक जो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इयॉन होता है, एरा होता है, उसके बाद एपोक आता है। तो ये वाला जो एपोक है करीब 50,000 साल पहले जो एक एस्ट्रॉयड है वो काफ़ी तेज स्पीड से इस पर्टिकुलर रीजन पर इंपैक्ट किया होगा, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक क्रैटर क्रिएट हो गया और आगे चलकर धीरे धीरे उसमें पानी भर गया। और इसीलिए आज हम इसको लोनार लेक या फिर लोनार क्रैटर के नाम से जानते हैं। इसकी लोकेशन याद रखिएगा महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। नेक्स्ट इसमें याद रखिएगा कि आपको पता हो जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है इसका बहुत मेजर पार्ट जो है वो बना है आपका बेसाल्टिक रॉक से। आपको याद होगा जब पूरी पृथ्वी, जो भारत है हमारा, वो नॉर्दर्न साइड की तरफ ट्रैवल कर रहा था, तब यहाँ पर जो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेसाल्टिक रॉक क्रिएट हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो एस्ट्रॉयड है वो इम्पैक्ट किया इस बेसाल्टिक रॉक के ऊपर और इसीलिए ये क्रैटर क्रिएट हुआ। तो इस तरह का जो हाइपर वेलोसिटी के थ्रू इस तरह के जो क्रेटर्स क्रिएट हुए हैं पूरे पृथ्वी पर, वो आपको मेनली 4 मिलेंगे। एक तो हमने बात कर ली लोनार लेक के बारे में, दूसरा और बाकी के जो 3 है वो आपको साउथर्न ब्राज़ील में मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको इसकी जो डायमीटर है वो भी बताया था, 1.2 किलोमीटर। और एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज कि इस लेक में आपको सलाइन वाटर मिलेगा, काफ़ी खारा पानी है और साथ में इसका जो वाटर है वो एल्कलाइन है। ये काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। एल्कलाइन क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पीएच है आपका इस वाटर का वो 10.5 के आसपास है। आपको पता हो कि 7 जो है वो आपका न्यूट्रल होता है, 7 से कम जाएंगे तो ये एसिडिक वाटर हो जाता है और उसके ऊपर ये आपका एल्कलाइन हो जाता है। तो एल्कलाइन भी है और ये सलाइन वाटर भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि क्या इसके बारे में हमारे हिस्ट्री में मेंशन है। जी हाँ, जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं जैसे कि स्कंद पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, लोनार लेक के बारे में इसका मेंशन किया गया। इवन मिडिवल पीरियड में 1600 के आसपास जब एन अकबरी बनाया गया था उसमें भी यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में लोनार लेक का मेंशन है। अगर मॉडर्न टाइम्स में बात करें तो 1823 में ब्रिटिश ऑफिसर थे जेई अलेक्जेंडर, वो यहाँ पर विजिट किए थे और पहले यूरोपियन बन गए इस लोनार लेक को विजिट करने में। अब क्योंकि इस पूरे लेक में आपको काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है इस लेक की वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। यहाँ पर आपको वाइड रेंज ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ देखने को मिलेगा। कई सारे माइग्रेटरी स्पीसीज हो गए, उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको एक बार देख सकते हो। और कई तरह के आपको रेप्टाइल्स भी मिलेंगे, जिसमें मॉनिटर लिजर्ड भी एक इसमें आता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे याद रखिए कि 1979 में भारत ने इसको जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है
क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि किसी भी साइट को जियो हेरिटेज साइट का जब दर्जा दिया जाता है तो कौन सी अथॉरिटी, कौन सी हमारे देश में बॉडी है जो इस पर्टिकुलर किसी भी साइट को जियो हेरिटेज साइट का दर्जा देती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर 2015 में सरकार ने जो लोनार लेक के आसपास की जो वाइल्ड लाइफ है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया था। अराउंड 3 किलोमीटर, 3 या 4 किलोमीटर आप कह सकते हैं, जो पूरा एरिया है इसको लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा भी दिया गया था। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो लेक है मैंने बताया ये यूजुअली ग्रीन कलर का होता है। जो नॉर्मल टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो जो पूरा पानी है वो आपको ग्रीन कलर का दिखेगा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल फिनोमिना इसमें पाया जाता है, दैट इज फंगी। तो यहाँ पर फंगी की वजह से जो पूरा ग्रीनिश कलर है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको ये पैनोरामिक जो व्यूज़ है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। आप ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीनिश कलर का आपको पूरा वाटर दिख रहा है और इसका मेन रीजन है आपका फंगी। लेकिन रिसेंटली मैंने आपको क्या बताया, क्या ऑब्जर्व किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर का ये पूरा वाटर था ये अब रिसेंटली रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। देखिए सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रेड कलर में कन्वर्ट हो गया होगा। लेकिन क्या है कि पहले जितनी बार ये रेड कलर में कन्वर्ट हुआ है उसका कलर बहुत लाइट था, इतना ज़्यादा जो आपको डीप और डार्क या आपको थोड़ा रेड पिंकिश कलर का दिख रहा है ये ऐसा नहीं हुआ करता था। इस बार क्या है, बहुत ज़्यादा जो कलर है वो काफ़ी खुलकर सामने आया है, निखर कर सामने आया है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह हो गई है इसको देखने के लिए। दूसरा यहाँ पर इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए अभी इसका रीज़न के लिए पता लगाया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के द्वारा ये माना जा रहा है क्योंकि लेक के अंदर, अगर ये लोनार लेक अगर आप देखेंगे इसमें आपको सैलिनिटी, जैसा कि मैंने बताया था, प्लस साथ में एल्गी भी पाए जाते हैं इसके अंदर, सैलिनिटी और एल्गी भी। तो क्या होता है कि अभी आपका समर टाइम चल रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है, तो जिसकी वजह से वाटर लेवल काफ़ी डिक्लाइन हो गया है। यहाँ पर बारिश भी नहीं हो रही है जिसकी वजह से वाटर लेवल डिक्लाइन हो गया। अब आप सोच के देखिए, जब वाटर लेवल गिरता है इसकी वजह से जो पानी की सैलिनिटी है वो क्या होगी, वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब इस इंक्रीज हुए सैलिनिटी वाटर में, सलाइन वाटर में जो एल्गी है उसका यहाँ पर बिहेवियर चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है उसके चेंज होने की वजह से जो एल्गी का पूरा बिहेवियर है इस वाटर के अंदर वो भी चेंज होता है। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये चेंज हुआ है एल्गी का बिहेवियर। एल्गी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से जो वाटर है वो आपका पिंकिश कलर में यहाँ पर टर्न हो गया है। इस तरह के आपको ऑलरेडी सेवरल एग्जाम्पल्स मिलेंगे अक्रॉस द ग्लोब। ऐसा नहीं है यहाँ पर जैसे कि ईरान के अंदर अक्सर इस तरह की फिनोमिना देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको कंफर्म चाहिए कि क्या ये एल्गी की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए जो महाराष्ट्र का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने नागपुर में स्थित एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनको यहाँ पर इसके बारे में रिसर्च करने के लिए ये वाटर भेज दिया गया है और पता लगाने के लिए बोला गया है कि क्या ये एक्चुअल में इसी रीज़न की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर कई लोगों का ये भी मानना है कि लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर इस वाटर में कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी जा रही थी ह्यूमंस के द्वारा, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने की वजह से इसका भी कुछ रोल रहा होगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको पता चल गई होंगी। और जाने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर बता दूं लोनार लेक के बारे में कि ऑलरेडी 2017 में महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस पर्टिकुलर लेक को रमसार साइट डिक्लेयर करने के लिए प्रपोज किया हुआ है। 2017 में ही यहाँ पर ये भेज दिया गया था और जब ये साइट रमसार साइट डिक्लेयर हो जाता है तो इसको हम वेटलैंड ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी कहते हैं, वेटलैंड ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और ऐसा भी माना जा रहा है, रिसेंटली मैंने न्यूज़ देखा है कि जो रमसार साइट डिक्लेयर करने का पूरा दर्जा है वो उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है और जल्द ही हो सकता है आप इसके बारे में सुनेंगे कि लोनार लेक को रमसार साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, मेरे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स होता है उसके ऊपर भी एमसीक्यू कोर्स लॉन्च हो चुका है स्टडी IQ ऐप पर। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप प्ले कर सकते हैं मेरे स्टोरीज में जाकर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।